हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड स्क्रिप्ट। हम उन कहानियों को खंगालते हैं जो सिर्फ सुनने भर से आपकी रूह कंपा दे। आज की कहानी मेरी अपनी है, एक सफर की दास्तान, एक ऐसी बस यात्रा जो कभी खत्म ही नहीं हुई। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये वो सच था जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने अस्तित्व में महसूस किया। एक ऐसा सफर जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप मेरे साथ उस बस में बैठने के लिए तैयार हैं जिससे कोई लौट कर नहीं आता? कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए थे। मैं नए शहर में कुछ दिनों के लिए रुका था और अब घर जाने की जल्दी थी। रात के 11 बज चुके थे और मेरी बस छूट चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा था, सिर्फ मैं था और दूर जलती कुछ स्ट्रीट लाइटें। निराशा में मैंने फोन निकाला, पर कोई और बस नहीं थी। सारी ऑनलाइन बुकिंग बंद थी। अब क्या करूं? मैं खुद से बुदबुदाया। तभी स्टेशन के सबसे पुराने, सबसे सुनसान कोने से मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी। एक बस, वो बहुत पुरानी लग रही थी, रंग उखड़ा हुआ, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत। बोर्ड पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, धुंधला सा, घर। मुझे राहत मिली। यही आखिरी मौका है, मैंने सोचा। ड्राइवर की सीट पर एक लंबा, पतला आदमी बैठा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीमी आवाज के साथ खुला। मैंने किराया दिया। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक शांत इशारा किया कि मैं अंदर चला जाऊं। उसकी आवाज नहीं थी, बस उसकी खामोश निगाहें थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। बस के अंदर सिर्फ कुछ मुसाफिर थे। 2 आदमी आगे की सीटों पर, एक महिला बीच में और एक लड़का खिड़की के पास। सभी चुप थे, अपने अपने ख्यालों में खोए हुए। किसी के पास फोन नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। मैं पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। रात का सफर था, मुझे नींद आने लगी। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 11:30। मुझे 8 घंटे का सफर तय करना था। मैंने सोने की कोशिश की, पर एक अजीब सी बेचैनी मुझे जगाए रख रही थी। खिड़की से बाहर देखता तो शहर की लाइटें पीछे छूटती जा रही थी, पर मुझे लगा जैसे मैं पहले भी यही रास्ते देख चुका हूं। ये सड़कें मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने सोचा शायद नए शहर में कुछ सड़कें मिलती जुलती होंगी, पर मेरे अंदर एक अजीब सी गहरी ठंडक उतर गई थी। मुझे लगा मैं सो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो बाहर अंधेरा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:45। मैं चौंक गया। क्या मैं सिर्फ 15 मिनट सोया? मैंने खिड़की से बाहर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे दिमाग को हिला दिया। वही अजीब सा ढांचा जो शहर के बाहर था, वही पुराना विज्ञापन बोर्ड, वही सारे लैंडमार्क्स जो हमने बस कुछ देर पहले पार किए थे। ये सब वैसा ही था, बिल्कुल वैसा। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उसका चेहरा आईने में दिख रहा था, पर वो बहुत धुंधला था, जैसे कोई परछाई हो। मैंने आवाज दी, भाई साहब। क्या हुआ? हम फिर से वही आ गए? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्टीयरिंग पर उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर मुसाफिरों को देखा। वे सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उन्हें पहले देखा था। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। उनकी आंखें खाली थी, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हों। मैंने हिम्मत करके पास वाली सीट पर बैठे लड़के को छुआ। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, और उसका चेहरा, उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी नीली चमक थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने उठकर दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की। मुझे उतरना है, मैंने चिल्लाया, पर दरवाजा जाम था। वो टस से मस नहीं हुआ। बस की गति धीमी थी, पर वो लगातार चल रही थी।
तभी बस एक मोड़ से गुजरी और जैसे ही हम उस जगह से निकले, एक भयानक दर्द मेरे दिमाग में कौंध गया। कानों में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। मुझे लगा जैसे शीशे टूट रहे हों, आग की लपटें दिख रही हों। मेरे अंदर अचानक बेहद तेज दर्द हुआ, जैसे मेरा शरीर जल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली, चीखते हुए। जब मैंने आंखें खोली तो बस फिर से शांत थी। वो दर्द गायब हो चुका था, पर मेरे होठों पर खून का स्वाद था और मैंने देखा मेरे हाथों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े थे, जैसे कोई शीशा अभी अभी टूटा हो। बस में कोई बदलाव नहीं था। मुसाफिर उसी तरह खामोश बैठे थे, पर इस बार हर एक मुसाफिर के चेहरे पर एक डर की गहरी रेखा थी, जैसे वे भी उसी पल को महसूस कर रहे हो। मैंने अपने कपड़ों को देखा। वे थोड़े धूल भरे थे और एक जगह से थोड़े फटे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बस के मुसाफिरों के कपड़े थे। मुझे एक भयानक सच महसूस होने लगा। ये मुसाफिर, ये जीवित नहीं थे, ये बस परछाइयां थी। वे सभी उसी दर्दनाक पल को बार बार जी रहे थे। मैंने हिम्मत करके ड्राइवर की तरफ देखा। उसकी पीठ सीधी थी, पर उसके हाथ स्टीयरिंग पर हड्डियों के कंकाल जैसे लग रहे थे। उन पर कोई मांस नहीं था। मुझे लगा जैसे उसकी सांसें भी नहीं चल रही हों। बस की हवा और भी ठंडी होती गई, जैसे किसी कब्रिस्तान में हो। मैंने अब उस जगह को पहचान लिया था जहां से हमें वो दर्द महसूस हुआ था। वो जगह जहां शहर के पुराने हाईवे पर एक भयानक बस दुर्घटना हुई थी। सालों पहले अखबारों में मैंने उसके बारे में पढ़ा था। एक बस जो पूरी तरह जल गई थी, कोई बचा नहीं था। ये वही बस थी और हम सब उसी दुर्घटना के भुलावा थे। मैं समझ गया, ये बस एक लूप में फंसी हुई थी। हर रात ये अपनी आखिरी यात्रा को दोहराती है, दुर्घटना के उस दर्दनाक पल तक। और ये मुसाफिर, वे उस दुर्घटना के शिकार थे जिनकी आत्माएं इस बस में हमेशा के लिए फंसी हुई थी। पर मैं जीवित था। क्या मैं भी उस दुर्घटना का हिस्सा था? मुझे याद नहीं। क्या मुझे भी वही दर्द महसूस हो रहा था? क्या मैं भी उनकी तरह ही अब बस एक परछाई बन गया हूं? मेरे कानों में अब धीमी सामूहिक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। फंस गए। बस फिर से मेरी सांस रुक गई। इस हॉरर का चरम तो अब आना बाकी था। ड्राइवर ने बस की गति बढ़ा दी। वो उस मोड़ की तरफ तेजी से जा रहा था जहां दुर्घटना हुई थी। ये हमारा अंतिम सफर था और ये कभी खत्म नहीं होगा। बस तेजी से उस मोड़ की तरफ मुड़ी। बाहर का अंधेरा अब और गहरा हो गया था और खिड़की से सिर्फ एक भयानक रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे दूर कोई आग जल रही हो। मैंने मुसाफिरों को देखा। उनके चेहरे अब दर्द और चीख से भर गए थे। उनकी आंखें मुझे देख रही थी, एक भयानक चेतावनी के साथ। ड्राइवर का चेहरा अब आईने में और भी स्पष्ट था। वो एक भयानक खाली मुस्कान दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे लगा जैसे वह मुझे जानता हो। वो बस अपनी नियति को दोहरा रहा था और मैं उसमें नया यात्री था। बस टकराई। एक तेज धमाका, शीशे के टूटने की आवाज, आग की लपटें, सब कुछ मेरे सामने एक पल में घटित हो गया। मुझे लगा मेरा शरीर बिखर गया है और फिर सन्नाटा, आवाज। मैंने आंखें खोली। मैं बस में था, उसी सीट पर। बाहर अंधेरा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:45। मैं चौंक गया। आप सुन रहे थे हॉन्टेड स्क्रिप्ट और ये थी कहानी लूप बस। एक कभी न खत्म होने वाला सफर, एक ऐसी यात्रा जो हर रात उसी मोड़ पर खत्म होती है और हर सुबह फिर से शुरू होती है। अगली बार जब आप रात में किसी पुरानी बस में बैठें तो ध्यान से देखना, कहीं आप भी मेरे जैसे किसी ऐसे सफर पर तो नहीं निकल रहे जहां से कोई वापसी नहीं होती।